आज का टॉपिक है दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। माना वो दो बिंदु P और Q हैं। P के निर्देशांक x1 और y1, Q के निर्देशांक x2 और y2 हैं। अब ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड या इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये है। तो इसकी जितनी लंबाई होगी वही दूरी इन दो बिंदुओं के बीच की होगी। तो इसका सूत्र हम जनरेट हमने किया है यहाँ पर PQ बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और इनका वर्गमूल। अब इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, किसी तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई के बराबर होती है। अब यहाँ पर इस तल पर हमने दो बिंदु ले रखे हैं। ये इसका x अक्ष है, ये y अक्ष है और यहाँ पर ये मूल बिंदु है। अब यहाँ पर ये जो ये तल है इसमें हमने एक बिंदु P ले लिया और एक बिंदु Q ले लिया। हम क्योंकि दूरी का सूत्र जनरेट करने वाले हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो बिंदु हमने ले लिए। अब जो P वाला बिंदु है उसके निर्देशांक हैं x1 और y1 और Q के हैं x2 और y2। अब ये निर्देशांक हमने आपको ज्ञात करना पहली वीडियो में बताया था कि अगर P यहाँ पर है तो इसकी हम x अक्ष से भी दूरी और y अक्ष से भी दूरी दोनों लेंगे। y अक्ष से दूरी इसका x1 के बराबर हो जाएगी, x1 इसका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y1 जो ये दूरी है ये इसकी x अक्ष से ऊपर की ओर दूरी है, ऊर्ध्वाधर दूरी है। तो ये OL बराबर हमारा x1 है और PL बराबर हमारा y1 है। ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि OL बराबर x1 और PL बराबर y1। अब जो दूसरा बिंदु है Q, उसके निर्देशांक हैं x2 और y2। तो x2 कहाँ से आया यहाँ पर कि यहाँ से y अक्ष से इसकी दूरी x2 हमने ले रखी है, मान रखी है, और x1 जो x अक्ष है उससे उसकी दूरी y2 है। तो यहाँ पर है OM जो है हमारा वो कितना है x2 है और QM हमारा y2 है, वो भी मैंने यहाँ लिख रखा है। अब ये जो अंतर है ये है भुजों का अंतर, मतलब ये जो दोनों बिंदु हैं उनके जो भुज हैं उन दोनों का अंतर है x2 माइनस x1 और उसका हमें यहाँ वर्ग करना है, प्लस ये कोटि का वर्ग है, जो इनकी कोटियाँ हैं उनका वर्ग है। इनकी कोटि क्या है, y2 की कोटि Q की जो कोटि है वो y2 है और P की कोटि y1 है। तो y2 माइनस y1 कोटियों का अंतर है, इसको हम QN से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो QN बराबर हमारा क्या है, QM माइनस NM हमने ले लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमने ले रखी है। क्योंकि QM हमारा क्या है, QM हमारा y2 है और MN हमारा y1 है। क्योंकि जब यहाँ से PL से यहाँ तक की दूरी y1 है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी y1। इससे इसको घटाएंगे y2 से y1 को तो हमारी ये दूरी हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें QN की दूरी मिल गई y2 माइनस y1 और PN की दूरी है x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि OM से हम OL घटाएंगे तो हमें ये वाली दूरी प्राप्त होगी और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि ये और ये लाइन बराबर में है। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्या प्राप्त हुआ, हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। क्योंकि दो बिंदुओं के निर्देशांक तो हमने दे रखे हैं P और Q और साथ में हमने एक बिंदु क्या ले लिया, N ले लिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक N है, हमें ये दूरी भी मालूम है और ये दूरी भी मालूम है। अब हमने क्या निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। इस रेखाखंड की हमें लंबाई याद करनी है, वो हम देखिए कैसे करते हैं। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कि वो समकोण त्रिभुज पे लगती है। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लगती है। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या है, प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आधार है वो है PN, तो PN बराबर PN का वर्ग प्लस लंब हमारा QN है, QN का वर्ग करेंगे और हमारी ये जो दूरी हम PQ से डिनोट कर रहे हैं, PQ से दर्शा रहे हैं।
तो Pn बराबर हम पता चल गया कितना है, x2 माइनस x1, तो इसका वर्ग ले लिया, और Qn का हमें मालूम है y2 माइनस y1, उसको ले लिया। तो इस प्रकार से जो दूरी का सूत्र यहाँ पर हमने जनरेट कर लिया, यानी कि इस जो सूत्र है इसकी उत्पत्ति हमने यहाँ पर कर ली। अब ये जो दूरी आप आएगी आपकी, माना कि आपकी दूरी 5 आई, 6 आई, तो आप किस यूनिट में लिखोगे उसको आप सिंपली मात्रक करके दर्शाओगे, आप सिंपली उसको मात्रक लिखोगे। अब जो है बोर्ड परीक्षा में कभी कभी ऐसे प्रश्न इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो मैंने यहाँ लिया है कि मूल बिंदु से कभी कभी वो इस तल पर जितने भी स्थित बिंदु हैं वहाँ तक की दूरी पूछ लेता है। अब हमने जो ये बिंदु माना है P, तो आपको पता है कि इसके निर्देशांक कितने हैं, x1 y1 है, और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हम निकाल सकते हैं इसी सूत्र का प्रयोग करके। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, OP कहलाएगी। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहाँ पर जो हमारे दूसरे निर्देशांक है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक है, P के निर्देशांक x1 और y1 है, तो वो हम ले लेंगे x1 माइनस 0 का स्क्वायर और y1 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग और इसका वर्गमूल। इतने जो हमारी ये दूरी आ गई, इसको हम मात्रक में लिख सकते हैं कि इतना मात्रक हमारा आया। अब आप जो है 0 से आपने P की दूरी निकाली, उसी तरीके से आप 0 से Q की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो वो कितनी आएगी, जैसे x1 का वर्ग आई और y1 का वर्ग आई, वो क्या आ जाएगी, x2 का वर्ग और y2 का वर्ग। तो मूल बिंदु से जहाँ तक की भी आपको दूरी निकालनी होगी, आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो इस भाग में हमने आपको क्या बताया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जो निर्देशांक ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण भाग है।